हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। आज हम देखिए सीटेट में जो आपका हिंदी पैडागोजी होता है, देखिए कोई भी पैडागोजी हो, आपका हिंदी का हो, कोई भी भाषा का पैडागोजी हो, देखिए सब में वही रहता है। खाली लैंग्वेज आपका चेंज हो जाएगा। हिंदी में लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहता है, संस्कृत में लिखा रहता है, उर्दू में लिखा रहता है। समझे, वही चीज़ रहता है आपका सिर्फ। तो पैडागोजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझे, क्योंकि 30 नंबर मतलब 15-15 नंबर दो को पेपर है आपका, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, पेपर 1 में, फिर पेपर 2 में भी 15-15 यानी 30 नंबर का था आपका लैंग्वेज का पैडागोजी रहता है। इसीलिए आपको इसको अच्छा से पढ़ना था। देखिए आज हम 20 तारीख का, देखिए 16 तारीख का आज हम डाल दिए शो में, आज हम 20 तारीख का जो लैंग्वेज 1 है आपका पेपर 1 का, उसका हम पैडागोजी का क्वेश्चन लेके आए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 116 से क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन है आपका कि संदर्भ में व्याकरण पर जोर देना चाहिए। देखिए संदर्भ का मतलब होता है कि कोई चीज़ पढ़ा रहे उससे कोई मतलब उससे रिलेटेड कोई चीज़ है, तो देखिए ऑप्शन से बहुत चीज़ छांटा जाता है। कह रहा है कि संदर्भ में व्याकरण पर जोर देना चाहिए, क्यों? पहला ऑप्शन है कि भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। देखिए सब भाषा में अपना अपना सबका व्याकरण है, तो हम संदर्भ में व्याकरण पर जोर देंगे तब तो उससे क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है भाषा के नियमों के प्रति संबंध बनाना, दूसरा है भाषा के नियमों को कंठस्थ करना, तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु का अनुवाद करना, चौथा है नियमों का अति सामान्यीकरण करना। देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं। देखिए आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है कंठस्थ मतलब याद करना होता है, आप जानते हैं याद करना नेगेटिव वर्ड है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर कट जाएगा। देखिए अनुवाद भी आपका क्या होता है, विषय वस्तु का अनुवाद करना, ये भी क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। और अति सामान्यीकरण, नियम को आप कितना तोड़िएगा, खराब है, नियम फिक्स होता है, उसको ज़्यादा कीजिएगा छेड़छाड़ नहीं होता है। नियम न्यूटन गति का 3 नियम है, तो उसको आप 5 नियम में नहीं तोड़ के बता सकते। अति सामान्यीकरण नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन में देखिए समझ बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है, समझे, कि भाषा के नियमों के प्रति बच्चों में क्या बनाना, समझ बनाना, कि भाषा का क्या नियम है, प्रत्येक भाषा का अपना अपना नियम है और सबका अपना अपना व्याकरण होता है, समझे। तो भाषा के नियमों के प्रति क्या बनाना है, समझ बनाना, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन यही है आपका 106 का, समझे। तो आपका 106 क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधि, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा क्या कहलाती है। देखिए आप लोग जानते हैं पहला ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, उपदेशात्मक और प्रत्यक्ष। देखिए आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक आगमन विधि होता है, इंडक्टिव मेथड होता है, एक होता है निगमन विधि डिडक्टिव मेथड कहते हैं। आगमन विधि में हम लोग चलते हैं उदाहरण से, नियम के नियम यानी वही सामान्यीकरण होता है, समझे। उदाहरण से किधर चलते हैं हम लोग, नियम की तरह सामान्य, यानी इसी में हम चलते हैं विशिष्ट से। आगमन विधि में हम क्या चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, जो वही बोल रहा है सामान्यीकरण, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, फिर अज्ञात से ज्ञात की तरफ, ऐसे आपका इसमें होता है। यानी उदाहरण से नियम की तरफ, या नियम को ही सामान्यीकरण हम लोग बोलते हैं, एक तरह का जो चीज़ आ जाता है, समझे। तो उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा क्या कहलाती है, तो देखिए आगमन विधि में उदाहरण से हम नियम की तरफ बढ़ते हैं, वही निगमन विधि रहता तो उसमें सामान्यीकरण से हम लोग उदाहरण की तरफ चलते हैं, समझे इसमें। तो जो प्राइमरी कक्षा के लिए 1 to 5 के लिए आपका आगमन विधि सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें उदाहरण से हम लोग क्या नियम की तरफ बढ़ते हैं, यानी सामान्यीकरण की तरफ बढ़ते हैं, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 107 के 1 नंबर। वही कहता है कि सामान्यीकरण से, या कहता नियम से हम लोग उदाहरण की तरफ चलते हैं तो क्या होता है आपका, तब निगमन हो जाता है, डिडक्टिव बोलते हैं उसको। तो इसीलिए 107 के क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। मतलब भाषा अधिगम के लिए अब एक सामग्री तैयार कर रहे हैं, यानी एक कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन है प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, दूसरा है सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से अस्त्रानुसार होना चाहिए, तीसरा है किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, चौथा है सामग्री छोटी तथा सीमित। देखिए छोटी सीमित, जहाँ भी कोई चीज़ सीमित कर दे, बच्चा को ब्रॉड चीज़ देंगे, एक व्यापक स्तर पर एक समृद्ध माहौल देंगे जिसमें बच्चा अपने से कोई चीज़ का क्या करे कि खोज कर सके। सीमित क्या होता है, निगेटिव होता है। करे यहाँ किसी भी प्रकार की सामग्री, किसी प्रकार कैसे सामग्री चुन ले, जो उससे रिलेटेड होगा उसी चीज़ हम चुनेंगे, ये भी कट गया। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल शब्द, देखिए जटिल नहीं, एक सहज सामग्री देना है, याद रखिएगा सहज, जो उसके लिए क्या हो कि फायदेमंद हो, बच्चा सीख सकता है। जटिल दीजिएगा तो बच्चा कुछ नहीं पता चलेगा। वही लिखा है कि सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से अस्त्रानुसार, जैसा बच्चा होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या देंगे हम सामग्री देंगे, यानी अस्त्रानुसार मतलब एक लेवल में देंगे, जैसा बच्चा का लेवल होगा उसी के अकॉर्डिंग। 7वां क्लास का बच्चा होगा तो 7वां क्लास लाइक मतलब देंगे, 8वां क्लास का होगा तो देखिए भाषा में आप जानते होंगे कि ग्रामर है, तो ग्रामर में टेंस हो गया,
तो टेंस जो हो गया आपका क्या है, आपको 5 में पढ़ना है, 10 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है, लेकिन सबका स्तर बांटा गया है कि नहीं बांटा गया है। इसीलिए इसका मतलब स्तर मतलब एक तरह का स्तर करके उसको एक लेवल मतलब प्रत्येक क्लास के लिए लेवल बनाया गया है। इसका सबसे बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 108 का 1 नंबर, सॉरी 2 नंबर हो जाएगा कि सामग्री औचित तरीके से क्या होना चाहिए कि आपका स्तरानुसार होना चाहिए, एक स्तर में होना चाहिए, समझे। अगला क्वेश्चन है आपका 109 नंबर कि भाषा अर्जन होता है जब, कब भाषा अर्जन होगा। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, तीसरा है कि बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं, चौथा है कि बच्चा बिना संचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। देखिए पहला ऑप्शन व्याकरण के नियम, जहाँ नियम ये सब तो निगेटिव वर्ड होता है, पुरस्कार दंड निगेटिव होता है। देखिए क्या करा बच्चा बिना, देखिए बिना ध्यान के आप सुतल रहिएगा तो बोलिएगा हमको भाषा आ जाएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, कोई बोल रहा है सुनिएगा तब ना भाषा को अर्जन कीजिएगा। इसीलिए भी क्या हो गया आपका ऑप्शन गलत हो गया, बच गया कि बच्चों को भाषा के अवसर, जितना अवसर मिलेगा बच्चा जितना ज़्यादा किसी को सुनेगा वो बच्चा क्या करेगा उतना ज़्यादा भाषा को क्या करेगा अर्जित करेगा। क्योंकि अर्जित भाषा क्या होता है कि हम अपने समाज में किसी मतलब अंतर्क्रिया करके या बोलते सुनते क्या करते हैं हम लोग सीख लेते हैं, समझे। इसी को बच्चे के भाषा के अवसर मिलते हैं तो सीख लेगा। तो 109 के क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है कि जब बच्चों को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उनके डैश के आकलन में सहायता है। कि कविता सुनाएगा तो वाचन करेगा यानी बोलेगा, तो साहित्य के ज्ञान से मतलब है नहीं। कविता ना बच्चा पढ़ रहा है, प्राइमरी क्लास का बच्चा है तो साहित्य से कोई रिलेटेड है नहीं। अवबोधन मतलब ज्ञान होता है तो उससे रिलेटेड है नहीं। एक होगा अभिनय के गुण, अभिनय तो कर नहीं रहा है, अभिनय के बाद कुछ किया नहीं है। सोचे बोला है कि बच्चों को कविता सुनाने कहा गया और यह शिक्षक डैश के आकलन करेगा तो उसके बोलने की निपुणता देखेगा, बच्चा बोलने का स्किल कैसा है, तो वो बोलने की निपुणता को देख रहा है, समझ गए। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 110 का 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 111 नंबर क्वेश्चन है मानस मंथन ब्रेन स्ट्रोमिंग का अर्थ क्या है। देखिए मानस मंथन अपने मस्तिष्क में कोई चीज़ के प्रति मतलब सोचना, जिससे उसका कोई ना कोई छोटा एक सॉल्यूशन मिले, समझे, मतलब विचारों के प्रति एक छोटा सॉल्यूशन मिले उसी को कहते हैं। तो ये कह रहा है कि मानस मंथन ब्रेन स्ट्रोमिंग का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, कुछ मानसिक क्रिया, कुछ समझने के लिए प्रयास करना, चौथा मस्तिष्क के लिए उद्दीपन आ गया। आप जानते हैं कि उद्दीपन निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। कुछ समझने के, देखिए प्रयास नहीं करना है, कुछ समझने प्रयास नहीं करना, उस पर एकदम जब तक सॉल्यूशन नहीं होता तब तक हम प्रयास करते रहते हैं, समझे। तीसरा कुछ मानसिक, कुछ नहीं उसमें ज़्यादा होता है, जो ये है आपका पहला ऑप्शन कि विषयों से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, यानी कोई विषय होगा उसके प्रति और क्या आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, इसको और इसमें क्या आप कर सकते हैं, उसे कहते हैं विषयों के प्रति विचारों की सजगता। मतलब उसको मान लीजिए कोई आप टॉपिक पढ़े, आप कहेगा इसको एक्सप्लेन करके आप समझाइए। प्रेजेंटेशन नहीं होता है कॉलेज में या कहीं पे देते हैं तो टीचर आपको पढ़ा दिया, फिर अपने अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं ना, तो इसी को हम लोग ब्रेन मतलब स्ट्रोमिंग कहते हैं, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 111 का तो 1 नंबर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थिति में भाषा प्रयोग के प्रयास में भाषा, एकदम सही बात है। वास्तविक परिस्थिति जो चीज़ सामने दिखाई दे रहा है उसको देखकर वो भाषा सीख रहे हैं तो वो अर्जित हो गया, एकदम सही बात है। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में बहुत महत्वपूर्ण, देखिए सही बात है। हम लोग का मातृभाषा हिंदी है तो देखिए हिंदी में कोई चीज़ हम जल्दी समझ लेते हैं, इंग्लिश में दिक्कत होता है क्योंकि मातृभाषा में सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये भी सही है। अगला करा कि भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेतात्मक गतिविधि, सही बात है। ध्यान क्या होता है संप्रेषण, यानी आप कैसे किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस पर आता है, ये भी सही है। चौथा करा कि भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को, देखिए भाषा शिक्षण में सभी कौशल का एक समान महत्व है, समझे। चारों कौशल है, चारों का एक समान महत्व है, इसीलिए आंसर क्या हो गया गलत हो गया। ये बोला कि लेखन को महत्व देते हैं, यानी आपका 112 का क्या हो जाएगा 4 नंबर। देखिए अब कोई आदमी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अब कोई अनपढ़ आदमी वो बोल रहा है तो उसको ना आप कहिएगा ना लिखवे कीजिए, तो ये चीज़ कहाँ से होगा, तो ये आपका भाषा शिक्षण का क्या है विषय में गलत है, समझे। 112 का 4 नंबर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में, देखिए वो चीज़ बताते हैं। देखिए 2-3 प्रकार का शिक्षण होता है, समझे। एक होता है आपका उपचारात्मक यानी रिमेडियल होता है। फिर आता है आपका निदानात्मक, जिसे हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, समझे। उसके बाद आपका अधिगम का आकलन, ये सब आपका अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन ऐसा। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ बताएंगे, देखिए
देखिए होता है निदानात्मक आकलन या इसी को डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, उसको उपचारात्मक यानी रिमेडियल टेस्ट बोलते हैं। देखिए होता दोनों क्या है, देखिए सिंपल समझिएगा कि मान लीजिए मैट्रिक का एग्जाम हुआ, कोई बच्चा फेल कर गया, समझे, बच्चा क्या किया, फेल कर गया। तो बच्चा को कैसे फेल कर गया ये जांचने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं, वरना कारण जानने के लिए, त्रुटि क्यों बच्चा कर रहा है ये जानने के लिए जब हम टेस्ट लेते हैं उसे कहते हैं हम लोग निदानात्मक, या उसी को हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, समझे। अब उपचारात्मक क्या होता था, पहले निदानात्मक होता है तब आपका उपचारात्मक होता है, समझे। यानी कारण जान जाइएगा तब ना उपचार किया, यानी जब कारण आपको पता चल जाता है तो उसका उपचार करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तरह समझिए, आपको फीवर हो गया, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि नहीं पहले आप जांच करवा के आइए। जब जांच करवाने गए ना आप, तो आपका क्या हो रहा है, तो निदानात्मक यानी आपका डायग्नोस किया जा रहा है कि आपको क्या चीज़ से फीवर है। जब पता चल जाता है, रिपोर्ट आता था, डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग दवाई देता है, उपचार करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में। अब देखिए यहाँ पर श्रेणी हेतु परीक्षा तो वही सब चीज़ आपका क्या है, उतना पॉजिटिव स्मृति वाला कुछ है नहीं, उपलब्धि परीक्षा तो अति अचीवमेंट टेस्ट तो अति का बनता है, समझे। अब देखिए यहाँ जो निदानात्मक परीक्षा दिया, निदानात्मक परीक्षा का मतलब लास्ट में नहीं लेगा, जब फाइनल एग्जाम होगा, जब बच्चा फेल कर जाएगा तो उसका कारण जानने के लिए कब लेंगे हम, बीच में लेंगे कि जब लास्ट में लेंगे। तो आप लोग बोलिएगा लास्ट में लेंगे। क्यों लास्ट में लेंगे, कि निदानात्मक परीक्षा क्या होता है कि वो लास्ट में लिया जाता है, तो वही लिख रहा है कि विशेष में आयोजित किया जाता है, समझे। किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा क्या कहलाती है, तो आपका निदानात्मक परीक्षा कहलाती है, समझे। अब क्या 13 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के उत्पादक कौशल कौन है। देखिए इसको आप जानते होंगे, भाषा के 4 क्या है, लैंग्वेज स्किल है, समझे। कितना स्किल है, कौशल है आपका 4 है, समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए एक होता है आपका अभिव्यक्ति, या इसी को हम लोग कहते हैं उत्पाद कौशल, उत्पाद कौशल। और एक होता है आपका, एक होता है क्या, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, मतलब एक आपका अभिव्यक्ति हो गया, यानी अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि हम किसी के सामने कैसे अभिव्यक्त करेंगे, समझे। अभिव्यक्त करने का मतलब क्या होता है कि हम किसी के सामने क्या करेंगे, कि कैसे अभिव्यक्त करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका अभिव्यक्ति, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कौशल बोलते हैं, समझ गए। अब अभिव्यक्ति किसके के द्वारा कह सकते हैं, हम किसी को अपने विचारों क्या कह सकते हैं, या तो हम लिख के बता सकते हैं, या क्या करके बता सकते हैं, या बोल कर बता सकते हैं, यही ना चीज़ से बता सकते हैं। तो अभिव्यक्ति कौशल पूछे या उत्पाद कौशल पूछे, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल, या इसी को बोलते हैं मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं आपको। उसके बाद दूसरा जो आपका है अभिव्यक्ति हो गया, उसके बाद उत्पाद कौशल हो गया। उसके बाद एक आता है आपका ग्रहणात्मक कौशल, मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल इसी को हम लोग रिसीविंग बोलते हैं, समझे। रिसीविंग यानी ग्रहण करना। तो ग्रहण करने में कौन आएगा, तो देखिए इसमें अभिव्यक्ति कौशल में जो आता है आपका वाचन, यानी बोलना। अच्छा, किसी के सामने हम व्यक्त बोल कर ही किसी को अपना भाव या विचार को व्यक्त करते हैं, और एक लिख कर, समझे, लिख कर, समझे। वाचन, और वाचन मतलब बोलना होता है। सुपली आप जानते हो, सुनना बोलना पढ़ना लिखना होता है, 4 गो स्किल होता है, जिसमें वाचन और लिखना है। वाचन मतलब बोलना, इसको लिख सकते हैं बोलना, समझे। और इधर ग्रहण कर सकते हैं किसी के बातों को कैसे, या तो हम कर सकते हैं सुनकर, लिसनिंग करके, और दूसरा क्या कर सकते हैं, या पढ़कर। कोई चीज़ है तो उसको लिख देगा तो हम पढ़ लेंगे। तो सुनना और पढ़ना ये क्या होता है, आपका ग्रहणात्मक कौशल होता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि भाषा के उत्पादक कौशल यानी अभिव्यक्ति कौशल की बात कर रहा है। तो अभिव्यक्ति कैसे अभिव्यक्त करेंगे, तो पठन, पढ़ के हम क्या करते हैं कि हम लोग किसी के अति को समझते हैं, ग्रहण करते थे, तो होगा नहीं। लेखन आपका हो सकता था, लेखन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि अभिव्यक्त कर सकते हैं, समझे। तो ये होगा नहीं, ऑप्शन ए क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा है पठन और आपका श्रवण। तो देखिए पठन के द्वारा क्या होता है कि हम ग्रहण करते हैं कोई चीज़ को पढ़कर, और श्रवण मतलब क्या होता है कि सुनकर किसी का भाव को ग्रहण कर सकते हैं, समझे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो कौशल होगा इसे हम लोग कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल। कौन कौशल, ग्रहणात्मक कौशल, समझे।
उसके बाद आपका दिया है वाचन और लेखन। वाचन मतलब बोलकर किसी को अभिव्यक्त कर सकते हैं या लिख करते, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा सही है, समझे। यानी उत्पाद कौशल को ही हम लोग अभिव्यक्ति कौशल बोलते हैं, समझे। देखो 14 का 3 नंबर हो जाएगा। उत्पाद मतलब अभिव्यक्त करना किसी के सामने, कैसे किसी के सामने, उत्पाद मतलब नहीं होता बनना, तो हम कैसे किसी को हम कोई चीज़ बता सकते हैं, समझे। तो या तो ये बोलकर उसको हम बता सकते हैं, या तो हम क्या कर लिख कर, या बोलकर उसको कह देंगे हाँ ये चीज़ है, अभिव्यक्त कर सकते हैं विचारों को, या हम लिख कर, या कोई आदमी को, अब कोई आदमी को हम क्या उसको बोलते हैं कि कोई आदमी को हमको विचारों को ग्रहण करना था, कैसे, या तो वो सुनकर वो बोलेगा तो हम सुन लेंगे, या वो लिख के हमको देगा तो हम पढ़ लेंगे उसको, समझे। तो 2 तरह के, तो याद रखिएगा पठन और श्रवण क्या होता है आपका, तो ये आपका ग्रहणात्मक कौशल होता है, और आपका जो वाचन और लेखन होता है क्या होता है आपका उत्पाद कौशल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। इसमें एक और चीज़ आप याद रखिएगा, ये तो हो गया, एक होता है प्राथमिक कौशल प्राइमरी स्किल, एक होता है गौण या द्वितीयक बोलते हैं। देखिए प्राइमरी स्किल का मतलब क्या होता है, आप लोग शुभोपली नाम सुने होंगे, शुभोपली, शुभोपली। अब देखिए कोई भी बच्चा होता है सुनता है, सुनकर कोई भी निरक्षर भी आदमी होगा जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो किसी बात को सुन सकता है और बोल भी सकता है, समझे, बोल भी सकता है। इसीलिए मतलब सुनना और बोलना, जो बोलना होता है यानी आपका सुनना जो होता है और बोलना जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका, तो प्राथमिक स्किल होता है, और आपका पढ़ना और लिखना। अब बताइए निरक्षर आदमी होगा जिसको कुछ नहीं आएगा, वो पढ़ और लिख सकता है नहीं, तो इसी को इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गौण बोलते हैं। तो सुनना और बोलना प्राथमिक होता है, और पढ़ना और लिखना क्या होता है, द्वितीयक होता है, ये भी याद रख सकते हैं। तो ये समझ गए, तो 114 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 114 के बाद है 115 नंबर क्वेश्चन, कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य क्या है, पाठ्यपुस्तकों में चित्र देने का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन पाठ्यपुस्तक आकर्षण बनाना, ये सब चीज़ निगेटिव होता है, रंगीन बनाना निगेटिव है, कहानी समझना ये नहीं है। मतलब चित्र बनाने का उद्देश्य है कि विचारों तथा संकल्पनाओं को क्या करना, समझना है, तो उसका क्या मतलब है, समझे। तो विचारों और संकल्पना को यानी हमारे दिमाग में क्या होगा, एक तरह का कॉन्सेप्ट बनेगा, चित्र बनेगा, तो समझे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 115 का 3 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है। कौन कह रहा है, कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में क्या कर रहा है, सही है। पहला ऑप्शन है कि विद्यालय, केवल लग गया है, विद्यालय में केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण और वाचन कौशल स्वतः ही आ जाता है। ऐसा बात नहीं, केवल बोल रहा है कि इसी पर आप ध्यान दीजिए, पठन और लेखन और बाद बाकी श्रवण और वाचन पर नहीं दिए, गलत ऑप्शन क्या। दूसरा कह रहा है कि भाषा कौशलों को श्रवण वाचन पठन और लेखन में उचित क्रम, देखिए उचित क्रम में क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाने क्रम में आप नहीं पढ़ा सकते, एक स्वसंबंधित है लेकिन एक क्रम में आप नहीं पढ़ा। अगला है कि सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एकदम सही बात है। तथा शिक्षण नियम प्रक्रिया में से एकीकृत किया जाना चाहिए, एकीकृत मतलब सबको इंटीग्रेटेड में क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऑप्शन क्या हो सकता है, सही हो सकता है। अगला है कि भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों में, देखिए भाषा का नियम बोल दिया, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, इसीलिए 116 क्या हो जाएगा आपका, तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है। तो पहला ऑप्शन है कि गृह का अभिभावक को सम्मिलित करने दे, सर्वश्रेष्ठ तरीका कैसे, समझे, नहीं कुछ है ऑप्शन में। गृह कार्य पढ़ाई की संकल्पना का विस्तार तथा अभ्यास होनी चाहिए, समझे, तो ये थोड़ा सही लग रहा है, हो भी सकता है। अगला है प्रत्येक, देखिए प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थी को प्रतिदिन कुछ, देख प्रत्येक शिक्षक को जोड़ दिया है ना, नहीं जहाँ भी 100% वाला बात बोलेगा ना तो वो निगेटिव ही होता है। जितना स्कूल में टीचर है सब मतलब गृह कार्य उसको देगा, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रख, एकमात्र साधन दिया है, एकमात्र आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, तो बच गया आपका 2 नंबर ऑप्शन, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 117 का 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 118 क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या है। तो पाठ्यपुस्तक क्या होता है, तो कह रहा है एक, देखिए एकमात्र निगेटिव होता है, एक महत्वपूर्ण संसाधन, हाँ ये सही हो सकता है, महत्वपूर्ण ये भी गलत है, आखिरी ये भी नहीं है, आपका क्या हो जाएगा, 118 का 2 नंबर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है कि वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। वाचन कौशल को कैसे विकसित कीजिएगा, तो उतार चढ़ाव, लय में बोलने का अभ्यास, देखिए अभ्यास ज़्यादा निगेटिव ही वर्ड होता है, यहाँ भी शुद्ध उच्चारण दे दिया, निगेटिव हो गया, समझे। और यहाँ वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना, ये भी क्या हो गया आपका, निगेटिव ही है, तो आपका आंसर बच गया 3 नंबर कि संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, तब ना आपका वाचन कौशल विकसित हो पाएगा, समझे। अब आते हैं 120 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है, क्या चीज़ में करेगा, तो श्रवण वाचन, देखिए श्रवण वाचन कौशल तो कुछ है ना, उच्चारण उतना पॉजिटिव होता नहीं, अपने साथ देखिए साथियों का ही नहीं करता है, या अपना अधिगम पर क्या करता है,
चिंतन करता है, यानी 120 का क्या हो जाएगा आपका, तो 1 नंबर हो जाएगा आंसर, समझे। तो थैंक यू।